हेलो एवरीवन, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज सीरीज जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट जिसका पार्ट 4 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो बिजनेस स्टडीज के टाइप्स हैं, बिजनेस के टाइप्स हैं उसमें हम डिस्कस कर रहे थे। इंडस्ट्रीज हम पढ़ चुके थे और हम पढ़ेंगे कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करें, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करें और अल्टीमेटली ये कंज्यूमर्स को हेल्प करती हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अंटिल एंड अनलेस दे रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो क्या होता है, कभी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं होता। क्यों? जब तक वो किसी अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए। तो हर एक गुड्स को प्रोड्यूस करने का कोई पॉइंट नहीं होता जब तक वो किसी अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना पहुँच जाए। अरे भई, आपने गुड्स बना ली, जब तक आप कंज्यूमर तक नहीं पहुँचाओगे उस गुड्स का फ़ायदा क्या है? वो बना के एक तरफ थोड़ी रखनी है। तो जब तक कंज्यूमर्स तक ना पहुँच जाए उस गुड्स का कोई भी पॉइंट नहीं होता। ऑल दोज़ प्रॉब्लम हिंड्रेंस आर सॉल्व्ड बाय कॉमर्स। तो जितने भी गुड्स से रिलेटेड हिंड्रेंस यानी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको कॉमर्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है। अब इसमें कौन-कौन से हिंड्रेंस होते हैं यानी प्रॉब्लम्स आती हैं? तो रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस किस-किस टाइप के होते हैं? जैसे कि पर्सन से रिलेटेड जो हिंड्रेंस होता है वो होता है ट्रेड से रिलेटेड, मतलब थ्रू ट्रेड। नेक्स्ट हिंड्रेंस होता है प्लेस से रिलेटेड, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हिंड्रेंस हो गया कि भाई कैसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना है। नेक्स्ट हिंड्रेंस हो गया हिंड्रेंस ऑफ टाइम, कि भाई मतलब कितनी जल्दी हमें वो माल वेयर हाउसिंग से लेकर हमें मार्केट तक पहुंचाना है जिससे कंज्यूमर उस माल का जल्दी से जल्दी लाभ उठा सके। नेक्स्ट हिंड्रेंस हो गया हमारा हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क में क्या आ गया भाई, हमारा को माल जो है, अब हम माल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं या बना रहे हैं, तो अब उसमें से माल कुछ टूटेगा भी, कुछ खोएगा भी हो सकता है। तो उसके लिए जो रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है, जो कि इसमें इंश्योरेंस के थ्रू हम उस हिंड्रेंस से ओवरकम कर सकते हैं। अब फाइनेंस से रिलेटेड हिंड्रेंस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो जितने भी फाइनेंस वाले हिंड्रेंस होते हैं, इन्हें हम बैंकिंग या फाइनेंस के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, कि जो भी हमें बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड होती है या फिर जो भी फाइनेंशियल सर्विस हमें प्रोवाइड होती है। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हिंड्रेंस कैसे रिमूव कर सकते हैं? कि भाई जो भी हमें इंफॉर्मेशन है, वो हम एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड उनके हिंड्रेंस को रिमूव कर सकते हैं, कि भाई लोगों तक कैसे पहुंचाए, हमारा ये प्रोडक्ट है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या इस प्रोडक्ट में अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं। तो वो सारा हिंड्रेंस हमारा एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हम रिमूव कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस या रोल ऑफ कॉमर्स। जो कॉमर्स होता है उसके फंक्शंस क्या-क्या होते हैं, काम क्या-क्या होता है या रोल क्या होते हैं। तो कॉमर्स का सबसे पहला पार्ट है, कॉमर्स इज कंसीडर एज अ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। तो किसी भी इंडस्ट्रीज की बैकबोन के लिए हम कॉमर्स को कंसीडर करते हैं। कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The goods produced by the industry reach the ultimate consumer only because of commerce। तो जो भी हम इंडस्ट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और वो कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो जो इंडस्ट्रीज में गुड प्रोड्यूस होती हैं और वो कैसे जाके कंज्यूमर तक पहुंचती है, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये कॉमर्स के थ्रू होता है। अब कॉमर्स का सबसे पहला फंक्शन जो हम डिस्कस करते हैं, इसका काम होता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। जो कि हमने हिंड्रेंस अभी अलग-अलग टाइप के पढ़े थे और मिथि डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो कॉमर्स होता है, ये हेल्प करता है जो भी पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे दूर करने में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो जो भी गुड्स किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, उसे प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दीज़ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड कंज्यूमर। ये जो सारी गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, वो किसी एक अनदर ग्रुप के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जिन्हें हम पर्सन कहते हैं। ये दीज़ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर अनदर ग्रुप। ये गुड्स जो हैं दूसरे ग्रुप के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं ऑफ पर्सन, जिसे हम कंज्यूमर कहा कहते हैं। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर क्रिएट अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो जो भी ट्रेड सेगमेंट होता है और उसमें एक लिंक क्रिएट होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स, कंज्यूमर जो है वो उस गुड्स को यूज़ करता है, कंज़्यूम करता है।
ट्रेड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब ट्रेड का काम क्या होता है, ट्रेडर्स का काम क्या होता है कि गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये सारा काम ट्रेडर का होता है। अब सेकंड फंक्शन है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब जो सेकंड हिंड्रेंस है वो प्लेस से रिलेटेड होता है। देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्लेस ऑफ कंजप्शन। तो जो प्रोडक्शन और कंजप्शन से रिलेटेड जितने भी प्लेस होते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्लेस गैप। और जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका मेन काम क्या होता है कि भाई जहाँ से माल प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ हमारे कंज्यूमर यानी मार्केट है, जहाँ से लोग परचेज कर रहे हैं उस गुड्स को, उसके गैप को कवर करे। तो वो उस गैप को कवर हम लोग कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कर सकते हैं। आइदर रेलवे, आइदर रोडवेज और समथिंग एल्स, जो भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम आपको सुइटेबल लगे। ठीक है। द ट्रांसपोर्ट मूव गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट विच वाज इजीली एक्सेसिबल बाय द कंज्यूमर। और ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होता है भाई, गुड्स को मार्केट से लेकर वो प्रोडक्शन यूनिट से लेकर जहाँ पे गुड्स बन रही है उस यूनिट से लेकर जहाँ पे हमारे कंज्यूमर हैं वहां तक पहुंचाना, कि कंज्यूमर कंज्यूम कर सके गुड्स को इजीली। इसके बाद थर्ड है हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जो रिस्क फैक्टर है उसको भी, उसका भी जो हिंड्रेंस है उसे रिमूव करने में भी कॉमर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कॉमर्स हमारा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन ऑफ द टू द इंश्योर्ड। तो जो इंश्योरेंस ब्रांच होती है, हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इनका काम क्या होता है कि जो हमारा रिस्क फैक्टर होता है ना, उसे रिमूव करने का काम करते हैं, कि जो हमारा वो प्रोटेक्ट करती है हमारे गुड्स को। और अगर बाय चांस हमारे गुड्स को कोई प्रॉब्लम हो भी जाए, माना कोई फायर से रिलेटेड हो जाए या थेफ्ट हो जाए, मतलब कोई भी तरह का कोई गुड्स को प्रॉब्लम हो, तो उससे रिलेटेड वो कंपनसेशन हमें प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। नेक्स्ट आ गया द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड आर लॉसेस बाय फायर, लॉसेस बाय थेफ्ट, लॉसेस बाय एक्सीडेंट। तो ये 3 टाइप के इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा गुड्स में कवर किए जाते हैं, कि भई आग लग गई या फिर कोई सामान हमारा चोरी हो गया, या फिर नेक्स्ट क्या है, अगर कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड माल जो है हमारा खराब हो गया या खत्म हो गया या टूट। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज के हिंड्रेंस को रिमूव करने का जो काम है वो भी हमारा कॉमर्स करता है, जिसमें फर्स्ट है द कंज्यूमर एंड बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। जितने भी हमारे कंज्यूमर या बायर्स होते हैं, वो हमेशा अनअवेयर होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि मार्केट में क्या नई चीज आई है या मैन्युफैक्चरर ने क्या नया बनाया है। तो नेक्स्ट क्या है, द एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ द कंज्यूमर कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। तो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट भूमिका यही निभाते हैं, जो एडवर्टाइजिंग यूनिट होती है, इनका मेन काम क्या होता है कि ये नॉलेज स्प्रेड करते हैं। नॉलेज किस टाइप की स्प्रेड करते हैं, कि भाई ये प्रोडक्ट आया है नया मार्केट में, आप इसके ये फ़ायदे हैं, आप चाहे खरीद सकते हैं, जाइए। जिससे कि जो हमारा कंज़्यूमर है उसे नॉलेज होती है एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू। हमें किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? जो कि हम टीवी में एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हमें नया चीज़ दिखाई देती है कि हाँ, मार्केट में नई चीज़ आई है, तो अवेयरनेस फैलाते हैं एडवर्टाइज़मेंट ब्रांच। इसके बाद फिफ्थ है हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। तो जो हमारा कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कि जो हमारा बैंकिंग ब्रांच होती है कॉमर्स की जितनी भी बैंकिंग ब्रांच होती है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है। अब द बैंक हेल्प इन बायर्स एंड सेलर इन मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट। तो बैंक का काम क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स की पेमेंट्स को, अगर भाई बायर है वो पेमेंट कर रहा है, तो जो सेलर है वो क्या करेगा, उस पेमेंट को यूपीआई के थ्रू या फिर किसी भी बैंकिंग ब्रांच के थ्रू वो लेगा या फिर कैश लेगा। तो बैंक इसका काम बहुत अच्छे से करती है कि भाई मनी को किस तरीके से लेना है बायर्स से। ठीक है। और जो सेलर है वो भी अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो वो मनी कैसे पे करेंगे, तो इसमें बैंक जो है एज अ मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आ गया बैंक प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस एंड दे आल्सो हेल्प इन एक्सटर्नल ट्रेड बाय इशूइंग लेटर इन क्रेडिट। बैंक का काम क्या होता है कि ये बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, इसके अलावा एक्सटर्नल ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बाय इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक का काम होता है
कि ये लोन प्रोवाइड करते हैं बिज़नेस को, और इसके अलावा जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इश्यू करते हैं कि अगर किसी को क्रेडिट की ज़रूरत होती है तो वो क्रेडिट भी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन इज़ हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हेल्पिंग रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम में क्या होता है? सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर सीज़न ओनली बट डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। तो कुछ गुड्स ऐसी होती हैं वो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन उनकी डिमांड पूरे साल भर रहती है, कि भाई हर किसी को पूरे साल तक चाहिए, लेकिन वो उगेंगी उन्हीं महीनों में। तो अब क्या होता है, सिमिलरली सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर बट डिमांडिंग इन अ पर्टिकुलर सीज़न। लेकिन कुछ गुड्स ऐसी भी होती हैं जो उगती तो पूरे साल में है, लेकिन उनकी डिमांड पर्टिकुलर सीज़न में ही रहती है। सो देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंज़म्पशन। तो बहुत सारी गुड्स में क्या होता है कि जब वो प्रोड्यूस हो रही हैं और जब हमारे कंज़्यूमर तक वो पहुँच रही हैं, तो उनके बीच में एक बहुत बड़ा टाइम गैप आ जाता है, वो क्रिएट हो जाता है। तो वेयरहाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम डेट। तो जो प्रॉब्लम ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से होता है? वेयरहाउसिंग की वजह से। जो हमारे गोडाउन्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे फूड स्टोर किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आता है। वेयरहाउसिंग सेगमेंट क्या करता है कि ये जो टाइम गैप होता है इसे रिमूव करने का काम करता है। द गुड्स कैन बी केप्ट सेफली इन वेयरहाउसिंग टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। जो गुड्स होती हैं उनका काम क्या होता है कि ये जब तक मार्केट में नहीं पहुंचती हैं, जब तक मार्केट में इस गुड्स की डिमांड नहीं होगी, तब तक ये वेयरहाउसिंग में सुरक्षित रखी रहेंगी, जिससे कि वो गुड्स खराब भी ना हो, उसका कोई नुकसान भी ना हो और वो गुड्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। So moving on to the next topic, our next topic is classification of commerce. Classification of commerce में commerce के दो टाइप होते हैं. First one is trade, second is aids to trade. और जो हमारा ट्रेड होता है वो दो टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट होता है होम, सेकंड इज फॉरेन। तो जो होम ट्रेड होता है उसके अंदर दो टाइप के ट्रेड होते हैं, सब टाइप, जिसमें फर्स्ट वन इज रिटेल, सेकंड इज होलसेल। जो फॉरेन ट्रेड होता है वो थ्री टाइप का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। इसके अलावा जो एड्स टू ट्रेड होते हैं, हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एड होते हैं किसी भी ट्रेड को करने के लिए, जिसमें फर्स्ट है इंश्योरेंस, नेक्स्ट कम्युनिकेशन, टूरिज्म, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग एंड बैंकिंग। तो ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेड को स्मूथली फंक्शन करने में या हमारे बिजनेस के स्मूथली फंक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिसके डिटेल एक्सप्लेनेशन हम फर्दर स्लाइड्स में रीड करेंगे। सो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड होता क्या है, अब हम ये चीज़ समझेंगे। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स ट्रेड का जो मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है जो सर्विसेज या गुड्स होती है उन्हें बाय करना, खरीदना या बेचना। अब सेकंड है, इन सिंपल वर्ड्स इट्स रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो ट्रेड होता है इसका मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना। अगर हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, क्या हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ये गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। जो ट्रेड सेगमेंट होता है इसका काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और जो कंज्यूमर होता है उनको साथ में लाना, यानी उनके बीच में एक गैप जो है वो ब्रिज है उसे फिल करना। द ट्रेड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। जो ट्रेडर्स होता है वो एक काम क्या करता है, वो एक ब्रिज का काम करता है, लिंक का काम करता है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच में एक लिंक बनाने का। सो अभी हमने पढ़ा ट्रेड की डेफिनेशन और ट्रेड कहते किसे हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड के टाइप, जिसमें हमने दो टाइप का पढ़ना है। अब सबसे पहला होता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जब हम गुड्स और सर्विसेज को अपनी ही कंट्री के अंदर बेच रहे हैं, यानी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंडर बेच रहे हैं, कोई बाहर जाके किसी और कंट्री में नहीं बेच रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड। इसे होम ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है और डोमेस्टिक ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। हेयर ट्रेडिंग टेक प्लेस इन द होम करेंसी ओनली। जो होम ट्रेड होता है इसमें जो ट्रेडिंग होती है ये होम करेंसी में ही की जाती है। जैसे कि अगर इंडिया है तो इंडिया की जो होम करेंसी होगी वो रुपी होगी, तो रुपी के अगर हम इंडिया के अंदर ही माल खरीद या बेच रहे हैं तो हमारी रुपी को ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है द इंटरनल ट्रेड इज ऑफ टू टाइप। जो इंटरनल ट्रेड होता है वो दो टाइप का होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है भाई, आपने पढ़ा भी होगा
या सुना भी होगा होलसेल, मतलब एक साथ जब हम बहुत सारी क्वांटिटी में सेम माल खरीदते हैं और वो बेचते हैं, तो उसे होलसेल ट्रेडिंग कहते हैं। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बल्की क्वांटिटी। जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक साथ बाइंग और सेलिंग किया जाता है। द होलसेल बाय the wholesaler buy goods from manufacturer in bulky quantity and sell in a small quantity to retailer। होलसेलर का काम होता है बल्कि क्वांटिटी में भाई मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में जो हमारे मोहल्ले के या फिर आसपास के जो रिटेलर होते हैं उन्हें स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू द होलसेल ट्रेडर। जितने भी होलसेल ट्रेडर होते हैं इन्हें बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है खरीदने और बेचने के लिए। अब किसी भी ट्रेड को फंक्शन स्मूथली फंक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट होता है मैन्युफैक्चरर जो कि मैन्यु गुड्स को बनाता है। नेक्स्ट जो होलसेलर होता है वो इकट्ठा इतने सारी गुड्स को खरीद लेता है और वो बाद में जाके रिटेलर्स को बेच देता है। तो ये 3 यूनिट हो गए मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। सो नेक्स्ट ट्रेड है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन स्मॉल क्वांटिटी। रिटेल ट्रेड होता है जब हम थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में बाइंग गुड्स को खरीदते हैं और सेल भी करते हैं थोड़ी क्वांटिटी में। द रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल द गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। रिटेलर्स का काम होता है होलसेलर से गुड्स खरीदना और अल्टीमेटली जो हमारे मेन कंज्यूमर होते हैं उन तक गुड्स प्रोवाइड करना। द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड इन द रिटेल प्राइस। किसी भी रिटेल प्राइस में बहुत ज्यादा अमाउंट की कैपिटल जरूरी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी कैपिटल से ही ये काम चल जाता है। द रिटेलर हैज टू मेंटेन द लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। रिटेलर को साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हें अलग अलग वैरायटी की गुड्स रखनी पड़ती है। इसके अलावा जब रिटेलर्स हमारे ऐड हो जाते हैं तो हमारी चेन कैसे कंप्लीट होती है? फर्स्टली मैन्युफैक्चरर हुआ, मैन्युफैक्चरर गुड बनाता है। इसके अलावा जो होलसेलर होता है उससे लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेता है, फिर वो स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को देता है। जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करके उन स्मॉल क्वांटिटी के गुड्स को कंज्यूमर तक प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। जब हम अपने देश की बाउंड्री के बाहर कोई गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड। इसे इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है। जैसे कि यूएस में कोई माल सेल कर दिया या फिर कनाडा में कोई माल या फिर हमारा यूके में कोई माल सेल कर दिया, तो ये क्या है? हम लार्ज क्वांटिटी में आउट ऑफ कंट्री माल सेल कर रहे हैं। इसके बाद इन एक्सटर्नल ट्रेड द मार्केट इज वेरी वाइड। एक्सटर्नल ट्रेड में जो हमारी मार्केट होती है बहुत ज़्यादा वाइड होती है, मतलब कि हमें अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हेयर ट्रेडिंग टेक प्लेस इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी ओनली। जो हमारे एक्सटर्नल ट्रेड होता है इसमें ट्रेडिंग जो होती है फॉरेन करेंसी में ही होती है और मोस्टली जो करेंसी प्रेफर की जाती है वो डॉलर की प्रेफर की जाती है। External trade involve completion of various rules and regulations such as licensing, consumer clearance, etc. तो जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड होता है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लगते हैं, जैसे कि हमें लाइसेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, कस्टम क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें जो सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, तभी हम इस ट्रेड को कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप का हम एक्सटर्नल ट्रेड पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री और कंट्रीज। जब हम गुड्स को सेल करते हैं फॉरेन कंट्री यानी देश से बाहर या बहुत सारी कंट्रीज में, किसी एक कंट्री में या बहुत सारी कंट्रीज में। इसके अलावा एक्सपोर्ट क्रिएट फ्लो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एंड देयरफॉर दे आर टर्म एज पॉजिटिव आइटम। तो जितना भी एक्सपोर्ट इसमें क्रिएट किया जाता है वो फॉरेन करेंसी से सारा इनफ्लो किया जाता है यानी मंगाया जाता है और इन्हें पॉजिटिव आइटम्स की तरह भी टर्म किया जा सकता है। एक्सपोर्ट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन एनी कंट्री। इसमें क्या होता है? एक्सपोर्ट में क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है फॉरेन रिजर्व किसी भी कंट्री में, तभी हर एक कंट्री फॉरेन जो ट्रेड होता है उसको प्रेफर करती है कि भाई आप बाहर जाके ट्रेड करो तो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आएगी, तो आएगी तो हमारा फॉरेन रिजर्व और ज़्यादा बढ़ेगा। सो नेक्स्ट ट्रेड इज इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन करेंसी कंट्री और कंट्रीज। तो जब हम किसी भी फॉरेन कंट्री से, एक कंट्री से या बहुत सारी कंट्रीज से गुड्स को
परचेज़ करते हैं यानी खरीदते हैं, मँगाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। हम भई इम्पोर्ट करवा रहे हैं, मँगा रहे हैं। इम्पोर्ट क्रिएट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज़ नेगेटिव आइटम। तो इम्पोर्ट से क्या होता है, जो हमारी करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी, वो हमारे देश से बाहर जा रही होती है। इसीलिए इसे नेगेटिव आइटम में काउंट किया जाता है। इम्पोर्ट रिज़ल्ट इन डिक्रीज़िंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इन अ कंट्री। जब भी हम कोई चीज़ बाहर से मँगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारे कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो रही होती है। Import of technology और कैपिटल गुड्स इज़ एनकरेज मोर एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर गुड्स। जो भी हमारा टेक्नोलॉजी या कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है कंज्यूमर गुड्स से ज़्यादा। तो कम कंज्यूमर गुड्स से ज़्यादा बाहर की कंट्रीज़ से क्या-क्या चीज़ें मँगाते हैं लोग? एक तो टेक्नोलॉजी मँगाते हैं, दूसरा कैपिटल गुड्स मँगाते हैं। सो अब हमारा लास्ट टाइप का ट्रेड है जिसका नाम है एंटरपोर्ट ट्रेड। एंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। जब हम कोई गुड्स मंगाएं, इंपोर्ट करवाएं, लेकिन वापस एक्सपोर्ट करने के लिए। माना किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से हमने गुड मंगा ली और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दी, तो वो हमारा होता है एंटरपोर्ट ट्रेड। In interport trade, the goods are purchased from a foreign country but not for consumption in the home country, but for selling these goods to the same other foreign country। हम जैसे कि गुड्स किसी दूसरी फॉरेन कंट्री से मंगाएं, लेकिन हम अपनी होम कंट्री में उसे कंज्यूम ना करें, लेकिन किसी तीसरी एक फॉरेन कंट्री में उसे सेल कर दें। तो वो जो हमारी गुड्स यानी वो टाइप का जो ट्रेड होता है और उसके बीच का जो प्रॉफिट होता है वो होम कंट्री का होता है। तो वो जो ट्रेड होता है उसे हम एंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं।